आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम हस्मताबाद नंबर 1 में हैं। हमारे साथ में वंडूर पंचायत के प्रधान आदिर दास जी हैं और यहाँ पर काफ़ी समय से ये लोग कुछ लोगों की मनमानी के चलते काफ़ी कुछ झेल रहे हैं। तो यहाँ के काफ़ी स्थानीय लोग भी इनसे जुड़े हैं और वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, अपना तकलीफ प्रशासन के सामने रखना चाह रहे हैं, हम आप दर्शकों के साथ साझा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। अभी आपका जो नेशन मिशन जो मैडम जी आप अभी यूट्यूब चैनल से आए, बहुत बहुत आपको पहले धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि ये जो हम लोग गवर्नमेंट का तक पहुँचाने के लिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारा गलत काम हो रहा था। क्योंकि ये जो ज़मीन है ये पंचायत कला में फिलहाल अलर्ट है। अच्छा। लेकिन ये ज़मीन अलर्ट होने के बाद भी ये हमें जो हम एसटी ऑर्डर लेके रखा बिना मतलब का, एसटी ऑर्डर पहले लेके रखा था, उसके बाद हमें अलर्ट हुआ, मतलब अलर्ट हमारा दिया, अभी तक ज़मीन हैंड ओवर नहीं हुआ, आपको दिखाया नहीं कौन सा ज़मीन है। लेकिन हमको सबसे दुख लगता है, जब हम प्रधान होने के नाते वांडर पंचायत में यहाँ का सेटलर लोग यहाँ में पैदा हो गया, किसी में कोई ज़मीन उतने इंक्रोचमेंट नहीं किया। और ये जो बंदा एक कहाँ से आया, कलकत्ता से आके, या कहाँ से आया, यहाँ का उसको वोटर आईडी भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक विलेज का जो आदमी कब्जा में। किन के बारे में आप बात कर रहे हैं? गोपेश विश्वास बोल के अभी हमको सुनने मिला। वो आदमी का या कोई ना रेसिडेंट है ना कुछ है। अच्छा। वो आदमी अपना ज़मीन को, हमारा पंचायत का ज़मीन को अलर्ट मतलब दोस्तों को बेच रहा है, अपना काम कर रहा है, जैसा अपना इंक्रोच कर रहा है। उसका ऐसा सा दलील दिया रखा है जो कोर्ट का सामने, जो वो गरीब आदमी है। अच्छा। इस तरह दलील दिया, वो आरसी बड़ा कार में घूमता है। वो क्या बताया जो कोर्ट में एसटी ऑर्डर ने दिखाया, उसका पास कोई ज़मीन नहीं है, उसका नाम में कोई ये नहीं है, उसका नाम में ज़मीन है, हम लोग मिला, उसको बहुत गरीब है। लेकिन वो क्या है, उसके पास बंदोबस्त बड़ा बिल्डिंग है। अच्छा। 3 तला 4 तला बिल्डिंग है उसका पास। ठीक है, तो अपना इंक्रोचमेंट कौन करता, जिसका पास कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा जगह बैठ के कैसा भी करके अपना गुजारा चलाता है। लेकिन वो इंक्रोचमेंट करके दूसरा को बैठा के बिजनेस कर रहा है। ठीक है, मतलब एक दलाली है, बूमा पहिया, मतलब जो ज़मीन का जो अभी दलाली शुरू हुआ, पहला बार देखा अंडमान में इस तरह है। और वांडूर पंचायत के अंडर में इस तरह बड़ा कांड हो रहा है। हमारा अभी पंचायत का डेवलपमेंट बंद हो गया, क्योंकि ज़मीन ग्राम सभा पास हुआ, पंचायत में ग्राम सभा से बड़ा कुछ नहीं होता। ये एक मिनी पार्लियामेंट है। आज तक मिनी पार्लियामेंट को भी फेल कर दिया। ग्राम सभा पार्लियामेंट में हम लोग देखिए, हम लोग पब्लिक वोट डाल के जिताया, पब्लिक का सेवा करने के लिए, गलत काम के लिए हम लोग नहीं है। पंचायत का नाम में हम लोग इसलिए ज़मीन लिया कि ज़मीन को लेकर हम लोग डेवलपमेंट करेगा, या ग्राउंड बनेगा, प्ले ग्राउंड बनेगा। हमारा 3 पंचायत के अंदर में बड़ा प्ले ग्राउंड नहीं है, इसलिए हम लोग ग्राम सभा पास करके कानूनी कायदा कानून से हम लोग लिया, गलत तरीके से नहीं बोला, क्योंकि पंचायत का नाम है, मेरा पर्सनल नाम में नहीं है। हम लोग चाहता पंचायत को आगे बढ़ने के लिए इस तरह आदमियों को रोकना पड़ेगा मैडम, क्योंकि ये इन लोग से धंधा ये है, अपना ज़मीन लेगा। और भी इन लोग ऐसा सा जो हमको सुनने मिला, हम पहले तो मालूम नहीं था, झूठ बोल के बिक्री किया। अच्छा। पट्टा ज़मीन बोल के तो पैसा लिया, ज़मीन लिया। ये ज़मीन जो अभी देखता मैडम, ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन को भी इन लोग दोस्तों का तो कितना आपका 30 लाख में कुछ बिक्री कर दिया था। अच्छा। ये ज़मीन को भी, उसका बाद उससे लेके भी दोस्तों को, इस तरह मतलब ये ज़मीन जो है कितना बार बिक्री हुआ, पहले भी अभी एक आदमी को बिक्री कर दिया, वो आदमी हाँ पहले था, लेकिन अब बाद में उससे भी ज़्यादा किसी को मिला, उसको पैसा रिटर्न कर दिया, अभी दूसरा को बिक्री किया। ये जो भू माफिया है, इसके ऊपर कड़ा कदम उठाना है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट बंद हो गया। क्योंकि 5 साल का हम लोग मौका देता, 5 साल का जो करना वो 5 साल का अंदर ही करना। लेकिन अगर 1 साल अभी बेकार हो गया, 1 साल हमको कौन लौटाएगा बोलिए। इसलिए आज जो यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पहले जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसका बाद में फुल सपोर्ट था इनका। कैसे मतलब कौन? जो रेवेन्यू जो था पहले, जो हम लोग तहसीलदार जो था, तहसीलदार वो पार्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, फुल सपोर्ट था इनको। अच्छा। इसलिए सपोर्ट के लिए इतना उस मौका मिला, नहीं तो इंक्रोचमेंट के लिए कोई नोटिस नहीं मांगता। इंक्रोचमेंट मिला उसी टाइम तोड़ सकता, और ऑर्डर है। लेकिन क्या है, हम किसी को नोटिस देगा, बुलाएगा, उसको बुलाने के बाद क्या करेगा, फिर उसको एक मौका मिल जाता कोर्ट में जाने के लिए। ये सब षड्यंत्र है। अभी नया हम लोग तहसीलदार भी सब भी नया आया, डीसी साहब भी नया आया। हमारा तो उम्मीद है अभी हम लोग एसएचओ साहब जो है अभी जो आया बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है। पहले जो एसएचओ साहब था, हमने खुद मेरा जान का खतरा का हम लोग बोला है, सुनने में मिला, या में कुछ लोग या में लेके रखता नया आदमी लोग, अभी भी आया, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। अभी हम लोग बस में वो ऐसा आदमी लोग कमेंट्स करता, आप एक प्लेन का टिकट रख दीजिए, प्रधान को मार के, जिला को मार के हम लोग चले जाएंगे। मेनलैंड में तो हम लोग ऐसा कर रहा है। ठीक है, लेकिन ओपन थ्रेटनिंग है, ओपन बोल रहा है। मतलब इन लोग अपना मतलब सुना के, हम लोग यहाँ का गाँव का आदमी लोग जो है अगर ये तो सुना के बोलता है इस चीज़ को, तो हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसलिए हम लोग पहले जाके हम लोग जो जैसा हमारा जो एसएचओ साहब था पहले का, उनको हम बताया, नहीं आपको सामने बोला, ऐसा बोलता। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग सामने बोलना, मेरा सामने आके बोलने के बाद रिपोर्ट करेंगे,
इसलिए पहले थाना से भी अच्छा सपोर्ट मिला था उनको, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अच्छा सपोर्ट मिला था, इसीलिए उतना मौका मिल गया उनको इतना करने के लिए। लेकिन अब हम जो पहले किया अभी हम उसका नहीं चाहता है, हमने चाहता हमारे ज़मीन को इमीडिएटली हैंड ओवर करे, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट बंद हो गया इसके लिए अब कदम उठाइए, क्या कर सकता, ठीक है। इसलिए अब भाई लोग भी यहाँ का है, इन लोग को भी बहुत सारा ये हमें कैसा कर सकते हैं, वह कुछ लोग है और हमारे जो वार्ड मेंबर भी है, इनसे भी हम लोग कुछ बात लेंगे, ठीक है। और इन लोग जो हमारे जो हमें काफ़ी सारे स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, कुछ मेंबर्स भी जुड़े हैं। चलिए इनसे भी जानते हैं कि क्या दिक्कतें इनको हो रही है। क्या हो रहा है बाबा, बताओ। यार मेरा बोले से हम तो लेबर का काम करता प्राइवेट का, तो हम पहले भातबस्ती में था 2016 में, तो उसके बाद हमको थोड़ा सा ज़मीन मिला, बोले से हमको घर बनाना करके, तो हम सुना गोपेश ज़मीन खरीद करता बिक्री करता, तो उससे मिलने के बाद वो हमको 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन दिया। यहाँ पर कितना में दिया? वो 3,50,000 में दिया, तो हम 2 लाख पेमेंट चुकाए। तो हमको बोला तुम घर बनाओ, तुम्हारा कारण बना देगा, उसका बाद तुमको तुम्हारा नाम में पट्टा कर देगा। अच्छा, ठीक है। तो हम 1 लाख रुपया इस लोग का, ये भाई लोग का सामने, इस लोग पहले आया तो इस लोग का सामने हम पेमेंट किया। उसके बाद हम 1 लाख रुपया उसका ऑफिस में जाके दे चुका है। तो उसके बाद फिर बोला तुम घर बनाओ, हम घर बना दिया, टीना का झुपड़ी, एक छोटा का मंदिर भी है। तो फिर गोपेश मेरा को अचानक कारण भी डाल दिया, चलो कारण मेरा नाम में हो गया, फिर तुम्हारा क्या टेंशन है, बाकी पैसा पेमेंट करो। धीरे धीरे तो हमको पता चलता ये जमीन तो गवर्नमेंट का जमीन, इंक्रोचमेंट जमीन, लेकिन वो एक एजेंट है, मतलब दलाल है, जमीन खरीद करता है, जमीन बिक्री करता है। अच्छा, लेकिन ये इंक्रोचमेंट जमीन हमको क्यों दिया? तो हम बोला तुम इंक्रोचमेंट जमीन मेरे को क्यों दिया? तो बोला जो दिया तुम्हारा पैसा देने का जरूरत नहीं, ऐसी रहो। तो चुप से ऐसी रहा। अभी हम लोग को अंडूर पंचायत प्रधान अधीर अभी जीता है। अभी वो कैसी भी करके वो मान से पंचायत में जगह नहीं है, तो कानून को साथ लड़ाई करके जमीन लेता, कानून हिसाब से जो हमको जमीन मानता पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के लिए सेवा करता, वो तो अपना के लिए नहीं है। चलो उसमें हम लोग को तो अच्छा है। अचानक हम लोगों पर नोटिस आ गया घर खाली करने के लिए। तो तहसीलदार हम लोग को बुलाया, हियरिंग दिया, हम लोग तहसीलदार ऑफिस में गया था। तो तहसीलदार बोलता देखो तुम लोग जमीन कहाँ से लिया, कहाँ से मिला, किससे लिया, वो खाली इतना ही पूछा। तो लेकिन डिटेल है क्या क्या बात है वो नहीं पूछा, हम लोग बोलने के लिए मौका नहीं दिया। चलो उसको ऊपर से कुछ सबूत मिलता, तो खाली हम लोग बोला गोपेश से लिया, बस तुम लिख लो, अगला मंडे को खाली कर देगा। फिर वो पेपर देख के एक बाबू को दिखाया, बाबू बोलता था इसमें कोई नहीं है ये जे तुम्हारा घर तोड़ देगा करके। घर तोड़ना बोले से कोर्ट तरफ से वार्निंग आना। ठीक है, तहसीलदार बात यही है बोला। तो फिर प्रधान को बताया, प्रधान बोलता देखो हम तो घर तोड़ के जमीन तो नहीं मांगता, हमको खाली जमीन मांगता, पब्लिक के लिए हम लोग ग्राउंड बनाएगा, हॉल बनाएगा, कमेटी ये अगड़म बगड़म सब कुछ करेगा पब्लिक के लिए, लेकिन तुम लोग को सेवा के लिए बनाएगा, लेकिन हम तो अपना के लिए नहीं है। ठीक है, अभी जितना साल यहाँ पर है, अभी 2017 से ये जो डिगी है, अभी ये जमीन तो पूरा इनकोर्स है। ये पहले एक आदमी को पास 50 लाख में बिक्री किया था, तो हम लोग यहीं से पानी लेता धूप का टाइम, लेकिन बारिश का टाइम सारा पानी हम लोग घर से बारिश का पानी मिलता था, तो धूप का टाइम हम लोग यहीं से पानी लेता। तो इतना साल नहीं था, अचानक वो 25 लाख रुपया दिया, उसको बोला 800 स्क्वायर मीटर तुम्हारा पट्टा है वो दे देगा। अभी वो लेडी अभी पता चला जो पूरा डिटेल 22 बीघा जमीन सब इनकोर्स है, हमको पट्टा वाला जमीन दो, बाकी पैसा तुम ले लो। वो बाकी पैसा दिया नहीं है, फिर वो जो पैसा दिया 25 लाख रुपया दिया वो रिटर्न कर दिया। वो रिटर्न करने के बाद ये आदमी को भागा दिया। उसके बाद एक जेई बाबू लिया 70 लाख में, हमको इतना पता है। जब वो जेई बाबू को पता चला जो अंडूर पंचायत ये जमीन के लिए लड़ाई शुरू कर दिया, ये अंदर अंदर इसको भी पेमेंट कर दिया, वो हट गया। अभी गोपेश क्या करा, वो अपना तरफ से सब्जी डालने के लिए लेबर लोग लेके आया, अभी सब्जी डालता, हम लोग पानी भी लेता। अभी अचानक जब ये पता चल गया ये जमीन पंचायत के अंडर में जाने वाला है, तो क्या करा, हम लोग अचानक ये रोड बंद कर दिया। पानी आने के लिए, पानी लेने के लिए हम लोग रोड बंद कर दिया। हम लोग खाली बारिश का टाइम नहीं है, खाली धूप का टाइम, खाली पानी मांगता है। ये पानी हम लोग उठा के घर में लेके जाके गर्म करके वो पानी ठंडा करके फिल्टर करके हम लोग पीता मैडम। अभी भी प्रूफ है जो हम लोग के घर में एक भी पानी नहीं है, लेकिन ये पानी जब बंद कर दिया अंडूर पंचायत को हम लोग बताया, जे 2 हफ्ता हो गया पानी के लिए हम लोग को देखो थे, यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर से हम लोग पानी लेके आता। फिर पंचायत अंडूर क्या करा, अंडूर पंचायत क्या करा, प्रधान आके इमरजेंसी के लिए एक पाइप डाल दिया। अभी जब पाइप डाल दिया, एक एक घर में 4-5 आदमी परिवार है, तो अभी 3 घर 4 घर 20 लीटर फसल इस तरह पानी मिलता है। वो पानी खाएगा, पिएगा कि गोसल करेगा कि टट्टी में जाएगा? बोलिए। अभी जो आप लोगों ने ये जो पैसे दे करके, गोपेश बोला ना आपने, गोपेश विश्वास को जो आपने पैसे दिए हैं और पट्टा जमीन भी नहीं है, आपको पता है कि ये सरकारी जमीन है, फिर अभी अगर कल को खाली करना पड़ा तब आप क्या करेंगे?
खाली करना पड़ा। अगर कानून, अगर कोर्ट से अगर ऑर्डर आ गया जो हम लोग को खाली करना, तो खाली करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग जो पैसा दिया वो पैसा जब तक रिटर्न नहीं होएगा तो आदमी को हम लोग छोड़ के जाएगा नहीं। ये में हम लोग को मतलब बात। कोई अंदाजा कि कितने लोगों से इसने इस तरह से सरकारी जमीन बेचा होगा? ये जमीन बोलने से हम लोग को फिर बोलने से 8-10 आदमी के पास इस तरह करके धोखा देके बिक्री करा। हम लोग तो सब फंस गया। तो उसका जो लेबर जो लोग रखा वो बोलता कोई टांग काट देगा, कोई हाथ काट देगा, मर्डर कर देगा, और क्या है आग जला के चले जाएगा, अचानक टिकट लेके चला जाएगा, प्रधान कोई मार देगा। इस तरह आप तो बोलता, लेकिन हम लोग कुछ बोलता नहीं। हम लोग पास एक कंप्लेंट लेके आए थे मैडम कि हम लोग पीने का पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। हम आके यहाँ से बात करें तो ये बोलता हमको मालिक मना कर रहा कि इस लोग को पानी देने के लिए। फिर यहाँ से देखा रोड भी इस लोग का बंद कर दिया। पहले यहीं से आते जाते थे, अभी रोड भी बंद कर दिए। फिर हम लोग प्रधान जी को जाके बोले, प्रधान जी भी आके देखे तो इस लोग इतना पानी लोग मंगलूटान अफ्रीगंज से पीने का पानी लेके आते हैं अभी। फिर इमरजेंसी में जेई को बोल के इमरजेंसी पाइपलाइन दे, वहाँ भी देखते रेलिंग बांध दी है, वहाँ से पानी नहीं लेना बोल के। इतना तकलीफ इन लोग को होता है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं आपको हर तरह से वो परेशान करता है, हरास करता है? वो आगे भी देखिए, आगे दूसरा जगह में जाता था, वो भी बंद करा दिया। मतलब इन लोगों को जबरदस्ती यहाँ से भगाना है। अच्छा। क्योंकि ऐसे तो नहीं भगा सकता, जबरदस्ती भगाने के लिए इसने परेशान करा है। आप प्रधान हैं, आपके नॉलेज में नहीं रहा कि इतने टाइम से एक बाहर का बंदा आकर के गवर्नमेंट लैंड बेच रहा है, आपको पता नहीं चला? हम तो पता तो अभी बना है सर मैडम। इसका पहले जो भी था उनका नॉलेज में हो सकता है, लेकिन बात क्या है, इंक्रोचमेंट का मतलब वो अपना घर में रहना है। लेकिन उसका तो आरसीसी बिल्डिंग है, वो तो इसके लिए रहने के लिए नहीं, गरीब आदमी नहीं है, उसको आरसीसी बिल्डिंग में रहना है। इसलिए वो लेबर वेबर दे के अपना काम करता, जमीन को बिक्री कर देता है। एक को बिक्री किया, आपको मालूम इस तरह है, इसलिए उसका धंधा दूसरा है। वो कोई गरीब आदमी नहीं है, बिजनेस उसका काम ही बिजनेस है। इसीलिए लैंड माफिया बोलता है उसको, भू माफिया बोलता है उसको, लैंड डीलिंग नहीं बोलता। क्योंकि हमारा यहाँ में फायदा बच्चा यहाँ फायदा होके यहाँ का सिल्ला का बच्चा लोग कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा है, ये बाहर से आके इंक्रोच बेच रहा है। यहाँ के समिति मेंबर भी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं। बताइए सर। मैंने तो जब सुना यहाँ पर मैं आया जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लैंड कभी बिक्री होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कैसे वो बिक्री कर रहा है? एक तो वो यहाँ का है नहीं। अच्छा। वो सेटलर होने से या फिर यहाँ प्री-42 होने से तो सोच सकता है ठीक है, उनका माँ बाप ने इनको प्रेजेंट किया है, जरूरत पड़ा थोड़ा दे दिया, किसी को बिठा दिया, बट वो तो खुद बाहर से आया वाला है, तो इसका इंक्वायरी होना चाहिए। मेन बात यही है। तो यहाँ उसका रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। फिर ठीक है, तुम इनक्रोचमेंट कर रहे, इलीगल काम कर रहे, तो कम से कम अपना अगल बगल पड़ोसियों को तो ठीक से रखो, उनके साथ तो बना के रखो। आप लोगों ने मतलब कंप्लेन नहीं किया इनके अगेंस्ट? नहीं, प्रधान जी ने किया है कंप्लेन। मैं तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो क्योंकि इनके पास केस है तो इन्होंने कंप्लेन वगैरह किया है। हम लोग कंप्लेन हम लोग किया पूरा क्या कंप्लेन कंटिन्यू चलता है। कंप्लेन इन लोग भी खुद अपना तरफ से किया, सब इस तरह करके सब किसको घूस खिलाता है? वो बोलने से थाना वाला पहले खुद बताया, मेरा सामने एक आदमी खुद बताया, जब प्रधान आने से यहाँ से खत्म कर देगा, टिकट ले करो, हम भाग जाएगा। वो बात साथ साथ में बताया, पहले का बात। अभी पहले वाला जो एसी था वो खुद बताया, तुम्हारा सामने बोला मर्डर करने के लिए। ये कौन सा बात है? अभी सोच लीजिए अभी क्या है। तहसीलदार सुनता ही नहीं, मतलब पहले से क्या हुआ करके वो सुनता नहीं, लेकिन हम लोग हर तरफ से हम लोग को परेशानी करता है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने, गांव वालों को, प्रधान को, समिति मेंबर को, आप सभी ने सुना और किस तरह का परेशानी ये लोग झेल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट लैंड जो है वो बेचे जा रहा है, और वो भी वैसे लोगों को जो गरीब हैं, 200-200 प्लॉट कर करके उनसे एक रकम ले लेता है। उनका जो हार्ड अर्निंग मनी है उनको लेकर के वो इस तरह से लूट यहाँ पर मची हुई है। यहाँ के लोग परेशान हैं, प्रधान परेशान है। जिस तरह से भी उनको हरास किया जा सके वो कर रहा है। उनका पीने का पानी रोक दिया है, आने जाने का सड़क बंद कर दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं मदद के लिए, तो वहाँ से भी उन्हें जो इनके मुताबिक इन्होंने बताया कि पिछले जो भी थे उनसे उनको किसी तरह की कोई राहत, कोई मदद मिली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं प्रशासन जब इस चीज़ को देखेंगे तो इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड सेल हो रहा है और पटवारी और जो भी लोग हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। तो उम्मीद करते हैं अब जब आप इन सभी लोगों के जो भी ग्रीवांसेस आप लोगों तक पहुंचे तो आप इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उस जो भी ये पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जो इस तरह का गवर्नमेंट लैंड बेचे जा रहा है, उसे रोकेंगे।